किम सुयोन जो है खत्म हो गया भाई। किम सुयोन खत्म हो गया, अब तो खत्म, बिल्कुल खत्म। किम सुयोन छोड़ो, मैं करने वाला था अपना खत्म, इतना प्रेशर दिया था। किम सुयोन का जो केस था वो खत्म, फिनितो, खलास हो गया। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर ना सबको रिप्लाई करना, मेरे पास समय नहीं है सच में, माँ कसम। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप मेरे सपोर्टर हो और मैंने जो बोला था वो सच निकला, मेरे इंस्टाग्राम पे आके ना सबको रिप्लाई करना और गाली दे सकते हो उतनी गाली देना। लो गाइस, वो सब क्या हाल है आप लोगों के। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किम सेरोन और किम सुयोन की कंट्रोवर्सी कैसे एंड हुई, क्या हुआ, क्या किम सुयोन ने सच में किम सेरोन के साथ गलत किया था, क्या सच में जब वो बच्ची थी उसके साथ उसने डेट करा, उसके साथ सब कुछ करा और जब उस लड़की को ज़रूरत पड़ी तो इस किम सुयोन ने छोड़ दिया, क्या ये सच हुआ? क्या अभी रिसेंट जो मामला आया है, जो एंड हुआ है मामला, वो किसी साइड है? इस वीडियो को एंड तक देखना, जरूर देखना। इस वीडियो में मेरा दर्द भी आपको दिखेगा। और अगर आप साउथ कोरिया में आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, सच में सस्ते में पढ़ाई करना चाहते हो, फ्री में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले आओ जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो जो है शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें मेरा दर्द है, कैसे मैं टॉर्चर हुआ था, कैसे मैं हरास हुआ था कुछ छपड़ियों की वजह से। एनीवे, सबसे पहले बताया तो कि भाई क्या हुआ। अभी रिसेंटली ये पाया गया है कि जो किम सेरोन की साइड का जो यूट्यूबर था, ठीक है, उसने एक ना वॉइस दिखाई थी कि हाँ भाई किम सेरोन देखो जब बच्ची थी तब वो किम सेरोन को उसने ये वॉइस भेजा था, मतलब फ़ोन की बात दिखाई है। तो भाई साहब, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, फॉरेंसिक लैब जो होती हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो आवाज़ है ना, ये जो वॉइस है वो AI जनरेटेड है, नकली है, बिल्कुल सरासर नकली। ये AI से बनाई गई आवाज़ है, ठीक है। उसके बाद उसी यूट्यूबर ने ये भी दिखाया था, किम सेरोन की फैमिली ने ये भी दिखाया था कि हाँ भाई चैट्स दिखाई थी, चैट कि हाँ भाई दोनों जो है लब्बा 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 कर रहे हैं, आई लव यू कर रहे हैं जब वो बच्ची थी। तो भाई साहब, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की जब फॉरेंसिक लैब जो होती है, उन्होंने कहा है कि ये जो चैट है वो नकली है, क्योंकि मतलब हाँ चैट हुई हैं लेकिन वो किसी और बंदे का नंबर है, वो किम सुयोन का नंबर नहीं है। लेकिन उन्होंने फोटो लगा दिया किम सुयोन की, तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई ये सच है कि किम सुयोन का नंबर है, लेकिन किम सुयोन के नहीं है, तो नकली है। तो एंड ऑफ द डे वर्डिक्ट ये आया, क्योंकि 1.5 साल पहले लोग ये कह रहे थे कि भाई किम सुयोन जो है खत्म हो गया, भाई किम सुयोन खत्म हो गया, अब तो खत्म, बिल्कुल खत्म, ठीक है। इसने गलत किया लड़की के साथ, इसने गलत किया कि किम सेरोन के साथ, ये पेडोफिल है, ये है, वो है। एंड ऑफ द डे ये आया कि भाई उसने कुछ नहीं किया था, उसने डेट करा था जब वो बालिग थी, जब वो एडल्ट थी तब, लेकिन उसने जब वो नाबालिग थी तब कोई डेट नहीं किया था। अब जो है वो जो यूट्यूबर था, किम सेरोन की साइड का जो यूट्यूबर था, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाने वाला है और शायद वो अरेस्ट भी होगा। तो एक तो ये हो गया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि भाई इस किम सुयोन को ना बहुत घाटा हुआ है, ये घाटा बढ़ गया, कम से कम मेरे हिसाब से ना करते हुए 100-150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ होगा। बहुत सारी कंपनीज ने उसको सू कर दिया कि हाँ भाई इसने ऐसा किया, इस वजह से हमारे ब्रांड की इमेज जो है डाउन हो गई। बहुत लोगों ने सू करा। ये इसके जो वकील है, किम सुयोन के जो वकील हैं, वो एक तो दोनों का नाम सेम सा है। किम सुयोन के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ही साइकोलॉजिकली ना ये बहुत वीक हो चुका है, समझ लो, मनोवैज्ञानिक तनाव, डिप्रेशन उसमें जा चुका है, इसको उभरने में टाइम लगेगा। तो भाई साहब ये हो गया, किम सुयोन का जो केस था वो ख़त्म, फिनितो, खलास हो गया, जिसमें ये पाया गया है कि किम सुयोन जो है उसने कुछ भी गलत नहीं करा था। हाँ डेट किया था जैसे हम भी करते हैं और ब्रेकअप हो जाता है भाई। इट डजंट मीन कि भाई ब्रेकअप हो गया तो अब उसकी लड़की की फैमिली जो है मेरे पीछे पड़ जाएगी, हाँ भाई क्योंकि मैं फेमस हो गया तो हाँ भाई इसने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत भी है, ठीक है। अब जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो देखो, ये तो पैसे, जो साउथ कोरिया को नहीं जानते ना वो ये बात बोल रहे हैं, अरे देखो ये तो पैसे वाला है, इसने तो खरीद लिया होगा सिस्टम को, अरे इसने तो ये कर लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इंडियन निब्बिया भी बहुत सारी कह रही है। तो मैं आपको साफ बिल्कुल मैं तो 10-12 साल से साउथ कोरिया में हूँ, साफ बताता हूँ भाई, साउथ कोरिया ऐसी कंट्री है जो अपने सिटिंग प्रेसिडेंट को जेल डाल देती है। पिछले वाला भी गया हुआ है, अभी भी जेल में है, लाइफ टाइम का, उसकी वाइफ भी जेल में है, उससे पहले जो थी वो भी लाइफ उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, वो तबीयत ख़राब हो गई तो उनको बाहर निकाल दिया। तो कोरिया जो है ना वो अपने सिटिंग प्रेसिडेंट को जेल डाल देता है। वो ऐसे मामलों में ये नहीं दिखता अरे ये तो पैसे वाला है, अरे इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसने हमें ख़रीद लिया, यहाँ ऐसा नहीं होता।
मे बी आपके जो गली मोहल्ले में होता होगा ऐसे जो छोटे छोटे नेता वो कर लेते होंगे, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। तो ये जो है ना, ये जो छपड़ाई ने बात कर रही हैं, जो निब्बियाँ बात कर रही है, जो 10-12 साल की जो अभी सही से पैदा नहीं हुई है, वो कह रही नहीं नहीं खरीद लिया होगा। नारी जनशक्ति की ये जो मोर्चा की जो ये छपड़ाई ने है, भाई साहब आपको कतई घंटा कुछ नहीं पता, बस बोलते रहो, एक ना एक दिन तो ऐसे ही कोई नोटिस कर लेगा वाला सीन है आपका। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ, ना तो मैं किम सेरोंग को जानता हूँ, ना मैं किम सुह्यून को जानता हूँ। मैं के-ड्रामा देखता हूँ, लेकिन कौन है क्या मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ही बैलेंस होके बोल रहा हूँ। मैं ना इसका साइड ले रहा हूँ, ना मैं उसका साइड ले रहा हूँ। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, एक यूट्यूब पे डाली थी, एक इंस्टाग्राम पे डाली थी। यूट्यूब वाले पे वीडियो मैंने कहा था कि भाई अभी थोड़ा वेट कर लो, जब तक फैसला नहीं आया था ना कोर्ट का, तब तक हम कोई नहीं होते ये कहने वाले। भाई साहब सही है ना, हम कौन होते हैं। मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे, हम फैसला देंगे, तो भाई साहब एक ने तो जान ले ली, दूसरा भी अपनी जान ले सकता है। क्योंकि भाई कोरियन कल्चर यही है कि हाँ भाई गलत आरोप भी लगे ना आप पे, आपका करियर ख़त्म हो गया। जब करियर ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे भाई, फिनितो खल्लास। मैंने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे डाली थी और इंस्टाग्राम पे डाली थी शॉर्ट। भाई साहब मेरे इंस्टाग्राम पे चले आओ, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ उस रील का। कमेंट सेक्शन में जाना, भाई साहब एक फ़ैन पेज है सीके ड्रामा बॉय, उसने मेरे पीछे ना अपनी फ़ौज खड़ी कर दी थी। भाई उसके 2000 थे, उसने इसी कंट्रोवर्सी को मिंट करा और 1.5-2 लाख हो गए थे। अब मुझे नहीं पता, उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। भाई साहब मेरे पीछे फ़ौज खड़ी कर दी थी। इंडियन निब्बियाँ देखोगे आप उस रील में, उस छपरी ने भेजी थी। इंडियन निब्बियाँ जो सही से पैदा नहीं हुई हैं, चुचुंदरें। भाई साहब उन्होंने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था ना, उन्होंने मुझे कह दिया था कि मैं पेडोफिल हूँ, अरे ये इसकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो देखना, अरे ये तो पेडोफिल को सपोर्ट करता है, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी करता होगा। भाई साहब अरे किम सुह्यून छोड़ो, मैं करने वाला था अपना ख़त्म, इतना प्रेशर दिया था। लेकिन तुम जानते हो भाई मेरा एटीट्यूड दिल्ली वाला है, अरे घंटा हम किसी डरते नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी और क्लिक्स आने के लिए, तो वो जो किसी के ड्रामा बॉय वाला जो बंदा है ना, वो मेरे को मैसेज करता, तुम हंस क्यों रहे हो ये वीडियो बनाते हुए। अब मैं माँ के दिन छपड़ी, मेरी आदत है मैं हंसता हूँ। तुम मैं लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ, तुम लड़कियों के अपोज में हो। अरे भाई मैं भी लड़कियों को मैं दुनिया को सपोर्ट करता हूँ भाई, बट मुझे पता है ना कौन कंट्रोवर्सी लेना चाह रहा है, कौन अपनी बेटी की फ़ोटो भेज रहा है, प्राइवेट मोमेंट्स की फ़ोटो भेज रहा है। वो सारा पैसों का मामला था, पैसों का मामला, रोकड़ा। लेकिन वो बंदे ने भाई मेरे पीछे फौज लगा दी थी, इतना डिप्रेस कर दिया था। आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे उस किम सुह्यून बंदे के साथ क्या हुआ होगा जब मेरे ऐसे छोटे आदमी को इन्होंने इतना डिप्रेस कर दिया था। बेवजह के आरोप लगाए थे भाई, बेवजह के, मतलब माँ कसम। नेगेटिविटी जो ना ऐसे हो जाती है, आपको आइडिया नहीं लगता होगा। तो फिर भी मैंने अपनी लाइन जो है ना प्रेशर में आके छोड़ी नहीं। मैंने कहा था भाई वेट करो, फैसला जब आएगा ना तभी पता चलेगा कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं उसी छपड़ी को, पिंपली चिंचवाड़ का है बंदा, पुणे का, उदय नाम है, सीके ड्रामा बॉय, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। उसके मुंह पे 4 रैप्टे मारना कि हाँ भाई लड़कियों को उसने उकसाया था। ऐसे होता भाई निब्बियों का, ऐसे होता भाई, कोई दीन ईमान नहीं होता भाई निब्बियों का। उनको लगा कि भाई हम कोरिया आना चाहती हैं और अरे हम कैसे हमें अटेंशन मिलेगा, आओ किम सुह्यून को जो है अपोज कर देते हैं। भाई साहब हम कौन होते हैं अपोज से सपोर्ट करने वाले। मान लो आप लोगों ने सबने गाली दी होती इसको और ये बंदे ने भी अपनी जान ले ली होती और आज तो चलता कि भाई इसके साथ जो हुआ था गलत हुआ था, सब कुछ झूठ बोला गया था, तो माफ़ कर पाते। नींद आती तेरे को जस्सी? नहीं आती भाई, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मुझे लग रहा है मेरी विक्ट्री हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस बंदे को कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन जो दिमाग पे घाव दिए गए हैं वो तो कभी भरते नहीं है। लेकिन हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको कितना रिलीफ मिला होगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि भाई मैंने 1.5 साल पहले एक बात बोली थी, मैंने एक स्टैंड लिया था कि भाई जहाँ तक है मुझे लगता है ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वेट फॉर दी
वर्डिक्ट क्या आता है वर्डिक्ट, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये बंदा कितना खुश हुआ होगा। एनीवेज गाइस, माँ कसम का कह रहा हूँ, माँ कसम, तुम चैट देखो, तुम कमेंट सेक्शन में तुम माँ कसम जाके देखो भाई साहब, पेडोफिल बोल दिया था भाई, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला था भाई, नए नए वर्ड लाए थे भाई। ये देखो ना मेरे पास कमेंट सेक्शन है भाई साहब, बहुत ही मत करो भाई, एक सुसाइड कर लिया तो सुसाइड कर लेगा। ये जो मुझे कमेंट सेक्शन ओनली फॉर फॉलोअर्स करना पड़ गया था गाइस। ये गाड़ी चला दी, तो उस वजह से उसका ऐसी हालत देखो मैंने लिखा हुआ है सम, मैंने क्या बोला है, बोला कब सबको कंपनसेट करा, लेकिन भाई यहाँ की सोसाइटी में उसको माफ नहीं करा, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में उसको माफ नहीं करा, सारे कॉन्ट्रैक्ट चले गए। एंड ऑफ द डे उसको शायद कैफे में, मैंने जितना सुना कैफे में काम करना पड़ गया था भाई, जिस वजह से भाई उसने सुसाइड कर लिया भाई। मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं भी आज छपड़ी बन सकता हूँ कि हाँ भाई यार मुझे इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने 1.5 साल पहले मेरा ये ओपिनियन था। मुझे पता है यार, ज़्यादा फालतू में किसी को, अब उन दोनों का आपस का मामला था, जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी इट डजंट मीन कि हम उनकी प्राइवेसी के पिछवाड़े में घुस जाएंगे। हाँ भाई तुमने क्या करा, तूने क्या करा, तूने क्या करा भाई, यहाँ पे ना सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे, वो बेचारा गरीब तो हो ही जाएगा, बाद में सुसाइड भी कर लेगा भाई। और हम चाहें क्या, हम चाहते हैं कि कोई बंदा सुसाइड करे, कोई भी ना करे भाई सुसाइड, हमारे इंडिया में तो कोई आतंकवादी को हेल्प कर दे तब भी वो मतलब समझ लेना, या फिर कोई फुटपाथ पे गाड़ी, ये मेरा ओपिनियन था, मेरी राय थी 1.5 साल पहले। देखो डोंट डू इट भाई। भाई साहब, किम से रॉन भाई साहब बहुत ही, कमेंट सेक्शन में जाना भाई, जहर घोल रखा है, जहर। ये जो किम से रॉन थी, कितना पैसा मिला तुझे, मतलब किम से जो मुझे पैसा देगा, उस वजह से उसका ऐसी हालत हो गई, सारे कॉन्टैक्ट चले गए, सब कुछ चला गया भाई। नो मैटर व्हाट शी वाज 15 इट वाज इलीगल। माफ नहीं करा, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स मैन, क्या लिखा है, ऑफ कोर्स मैन सपोर्ट ग्रूमर्स, लोल लिख देता हूँ, लोल। लोल व्हाट अबाउट नाउ लिख दिया छपड़ी को। ये देखो ना कौन है, शक्ल देखो मेरा, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिखा है, ये देखो इसके मुंह पे थूकना, जीसस इज गॉड, बात तो सही है, लेकिन आज मैं निकल रहा हूं, आज मेंढक निकल रहा भाई बिल से, गेट अ लाइफ लिख दिया, गेट अ लाइफ। एक ने कहा था कि हाँ भाई तू मेरी स्टोरी बता तो मत बोलो, गेट अ लाइफ लिख दिया मैंने। आई डोंट थिंक से लिख देता हूँ। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को शेयर करना, जितना कर सकते हो उतना करना, और ये एक मिसाल बननी चाहिए कि हाँ भाई फालतू में ना अपना ओपिनियन देने से ना किसी की जान जा सकती है, और शायद आप गलत भी साबित हो सकते हो। अगर आपने ओपिनियन दिया, बंदे ने जान ले ली और उसके बाद आप गलत साबित हुए तो नींद नहीं आएगी तुमको, ठीक है ना। राम राम, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर ना सबको रिप्लाई करना, मेरे पास समय नहीं है सच में, माँ कसम। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप मेरे सपोर्टर हो और मैंने जो बोला था वो सच निकला, मेरे इंस्टाग्राम पे आके ना सबको रिप्लाई करना, और गाली दे सकते हो उतनी गाली देना, सबको रिप्लाई करना।